Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। मैरिज ब्यूरो से बोल रहा हूँ सर, आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा मैं। सर हमारा मैरिज ब्यूरो जो है वो दिल्ली का नंबर 1 मैरिज ब्यूरो है। अगर आप मेरे को 2 मिनट दें, मैं बताना चाहता हूँ अपने काम के बारे में। सर दिल्ली में हमने सक्सेसफुली अब तक 12,644 शादियाँ करवाई हैं, जो कि अभी तक खुश हैं सर। हम उनसे बात करते रहते हैं। और सर मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा, अगर आप माइंड ना करें तो भाई एक बात बताओ, मेरे लिए मुझसे क्यों फोन कर रहा हो? मैं तो शादी हो चुकी। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादीशुदा नहीं हो। सर हमारे मैरिज ब्यूरो ने काफी काम किए हैं। जैसे पहले हम परिवार से मिलते हैं, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, पहले हम परिवार से भी मिलते हैं। कभी परिवारों में आपस में अगर रजामंदी है तो हम बात करते हैं, रजामंदी नहीं भी है इस केसेस में भी हमने काफी शादियां कराई थी सर। कई एजेंट ने हमें यह भी बताया है कि लड़का तो तैयार है, लड़की भी तैयार है, लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे। सर माँ बाप को क्योंकि सीनियर लोग ज्यादा पहचानते हैं, हम अपने माँ बाप भेज देते हैं कि पहले आप बात कर लो जाके। हमारे माँ बाप गए, उनके माँ बाप से बात करिए, फिर माँ बाप से बात हटके बच्चों पर आइए, बच्चों ने आप रजामंदी करी, रजामंदी करके शादी करिए। और सिर्फ यही बात नहीं सर, अभी 2 साल पहले पैंडेमिक से पहले की बात बता रहा हूं आपको। पैंडेमिक से पहले सर काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। हमारे रेटिंग्स बहुत ज्यादा हैं सर हमारे मैरिज ब्यूरो के। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आप किसी भी लिंक पे देख लीजिए, हमारा मैरिज ब्यूरो नंबर 1 मैरिज ब्यूरो है सर। हमारी ये इंटेंशन नहीं थी कि हम पैसा कमाएं, हम लोगों की खुशी चाहते हैं सर, क्योंकि शादी होने के बाद भी एक परिवार जब आगे बढ़ जाता। हाँ सर, बात तो बताओ, ये पेंडेमिक के दौर में आप कौन सी शादी करवा रहे हो? सर वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सर हमारा पेंडेमिक से पहले जो था वो मैरिज ब्यूरो का काम था, हम शादियां कराते थे। पेंडेमिक आने के बाद क्योंकि शादियां नहीं हो रही हैं तो बहुत छोटे लेवल पे हो रही हैं, कम लोगों की हो रही हैं, इसलिए सर हमने काम चेंज कर दिया है अभी। अब क्या कर लिया आपने? सर अब हम डिवोर्सेस कराते हैं सर, तलाक़ें कराते हैं। अब हम काम चेंज कर लिया हमने, क्योंकि सर देखिए पेंडेमिक के बाद हमें ये पता चला है कि पेंडेमिक के बाद ज्यादातर हस्बैंड वाइफ जो है वो घर में रह रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख देख के पक गए हैं। झगड़े की वजह ये भी हो सकती है कि आप लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे, सिनेमा हॉल नहीं जा पा रहे, मॉल नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्विमिंग पूल नहीं जा रहे। ऐसे में क्या होता है कि एक इंसान सामने दिखता है और ये दिल करता है कि इस पर सारा गुस्सा उतार दो, जबकि उसके कोई कसूर नहीं होता। सर इस बात का हमारी कंपनी को अच्छी तरह अंदाजा है कि अचानक से बैठे बैठे शाम में आप अपनी वाइफ की तरफ देखते होंगे, उनका मुंह फूल जाता होगा। आप पूछते होंगे क्या हुआ डार्लिंग, वो कहती होंगे कुछ भी नहीं हुआ। जब आप ये सोचते होंगे कुछ भी नहीं हुआ, जब ये हालत हो तो क्या हालत आप पे गुजरती होगी, अच्छी तरह समझते हैं। पत्नियों की भी बात में समझ रहा हूं, पत्नियों को बहुत परेशानी हो रही है इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में, कि उनको खाना बनाना पड़ रहा है। पहली बात तो आपको खाना क्यों बनाना पड़ रहा है, ये खाना बनाने दोनों की जिम्मेदारी है। चलिए अगर आप बना भी रही हैं और आपको अचानक से गुस्सा आ जाए तो आप अपना गुस्सा खाने पे ना निकालें। अगर आप अपने पति पे भी नहीं निकाल सकती तो हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा, हमारा एक एजेंट आएगा, वो आपके पास बैठ जाएगा, उस पर गुस्सा उतार सकते हैं, फिर वापस आएगा, उसके नॉमिनल चार्जेस है। अभी रिसेंटली हमने 4 डिवोर्स कराई है जूम कॉल पे सर। जूम कॉल पे उनका परिवार बैठा हुआ था, इनका परिवार बैठा था। मैंने कहा छू चलो गाली गलौज शुरू कर दो। दोनों को गाली गलौज शुरू कर दी, दोनों के भड़ास निकल गई। कई लोग मान भी जाते हैं, कई लोग तलाक ले लेते हैं। सर जूम कॉल पे डिवोर्स का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप दूसरी पार्टी को म्यूट कर सकते हो, उनकी मत सुनो, अपनी अपनी सुनाए जाओ। अपना कुछ बोला भड़बड़ बोला, फिर म्यूट कर दिया, बोलता रहे। सर जूम कॉल पे डिवोर्स का हमें सबसे अच्छा फायदा लगा है कि हाथापाई नहीं होती है सर। आदमी स्क्रीन पे मारता रहे, यहां तक आपका हाथ आ ही नहीं रहा, ना आपका वहां पे जा रहा। और सर जिसका भी हाथ है तलाक कराने में, वो सिर्फ हमारा हाथ रहे। तो सर हम एक डिवोर्स में कुछ परसेंटेज लेते हैं, जो आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, आपको बुरे भी नहीं लगेंगे। सर नॉर्मल डिवोर्सेस में क्या होता है कि आदमी जब गुस्सा आता है, जब तो गुस्सा आता है, उसके बाद वो भूल जाता है, फिर वो नॉर्मल जिंदगी बिताने लगता है। सर हमारे यहां रजिस्टर करने से फायदा यह है कि हम आपको ने रिकॉर्डिंग रखेंगे, हम आपके गुस्से की रिकॉर्डिंग रखेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि देखो ये भी नाइंसाफी हुई थी पेंडेमिक में, ये भी किया था, आपसे पोछे लगवाए थे, आपसे ये कहा था बच्चों के बाल धो दो, आपसे ये कहा था बच्चों को नहला दो। सर हम आपको ये भी याद दिलाएंगे कि उनको ये तक पता है कि आप ऑफिस का काम भी करते हो, उसके बाद पोछे रगड़ रहे हो, उसके बाद घर के खाने में भी हाथ बटा रहे हो, तो आपका ये गुस्सा हम आपको याद दिलाते रहेंगे ताकि आपकी डिवोर्स करीब पहुंचते रहे। इसमें सर हमारे जितने नया काम शुरू किया, जितने मेंबर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि दे आर अलग अलग रह रहे हैं। सर सबसे बड़ा सबूत है, मेरी खुद की तलाक अभी रिसेंटली हुई है परसों। सर मैं आपसे इंसिस्ट इसलिए भी कर रहा हूं कि आप अभी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। जब से पता चला इस कंपनी के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं, पति ऐसे हैं जिन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है, लेकिन सर हम अपने पुराने कस्टमर को जिनकी शादियां हमने कराई थी, हम पहले उनको कवर करना चाह रहे हैं। इस पैकेज में वैक्सीन हम लगाएंगे, हाथ अलग होने से पहले हम आपके वैक्सीन लगाएंगे, ताकि आपको फ्यूचर में कोरोना की प्रॉब्लम ना हो। सर मैं आपको बताता हूं, हमारी इंटेंशन डिवोर्स कराने की थी नहीं, हमारी इंटेंशन थी खुशी पैदा करने की, क्योंकि मुझे मालूम है घरों के हाल क्या है इस पेंडेमिक में, बहुत बुरे हाल है, कोई तो हंसी पैदा करा दे। सिर्फ इस हंसी पैदा कराने वाले का नाम नवेद है। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसे हंसते रहें, आप पत्नी के साथ रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो राजवीर। राजवीर बेटे कैसे हैं आप? लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था,
एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी, उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए, फिर ये चली गई लंदन। लंदन, हाँ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी, तो मैंने कहा 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। She is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी, अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। She was doing femina. Yeah, femina. Okay, good. It's like double triple talent in one, like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार yeah, see, she like me only. I go to father shop, I helping mother also, like I get double roti in the morning, and also I sing also, singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also, I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर ली है। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। इसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए। I like her. Now I remember, she's very pretty, she's beautiful, and कि जब होती है ना, ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है। So she, I see her in that page, and I like her, and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा गेट मैरिड, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। अंकल God also wait you. आप मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा, तो you calling me, I talking to you, so आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड कि नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। The same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like same only. So I'm also unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। आप यकीन करना लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? Yeah. Proper wedding as in, मतलब as in पूरी शादी कर दी है। Okay. Oh, shit. I miss it. Delhi ka Dawn. Naved. Delhi ka Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naved. Delhi ka Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो, इज दैट मोंटी बली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ, एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी, और मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया, और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है।
बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं, सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, बैंड साला, अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं, हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें? तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुन। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किसी भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने इसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म करता हूँ। ले भाई बात करो यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकल आना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया खत्म। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. It's hot. हेलो। Hi Apur, this is Adnan. I'm calling from Xena. Who's this? Adnan. Sangeeta must have spoken to you about me. So Yeah. you're working with India, right? Research and development, right? Yes, I'm heading that project. Oh, that's great. Okay Apur, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जो हम कवर कर रहे हैं, एक गैजेट शो भी है और एक मैगजीन भी है, but I want to ask you something कि we have realized somewhere स्मार्टफोन, अब आपकी भी कंपनी जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, राइट? उसका साइज थोड़ा बड़ा है, राइट? सो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों मोबाइल फोन के साइजेस बड़े हो रहे हैं, A, B,
फायदा क्या है बड़े होने से? Yeah. See, Adnan, you have to understand that India is going to switch from 3G services to 4G in a year's time. So every customer is now going to use internet services in abundance. It's going to be the same with Samsung, Apple, everywhere. Even the homegrown companies like Micromax, they're all going for 5 inches or more than that. क्यों ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि सारी कंपनी साइज बड़ा कर रहे हैं. You need to have a bigger size ताकि आप अपनी YouTube स्ट्रीमिंग अच्छी तरह से देख पाएं. It will be a whole different experience. आजकल आपने देखा है लोगों को सेल्फीज का एक कॉन्सेप्ट is actually really famous, right? So this new phone of ours is gonna have a wide angle camera as the front camera. Okay. This is something that we have been working for around 1 year now. तो जो हार्डकोर गेमर्स हैं वो अपनी गेम्स खेलेंगे सीमलेसली ऑन द बिगर स्क्रीन. तो अब टीवी और फोन में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा उनको क्वालिटी में. आई एम टेलिंग यू इन द कमिंग इयर्स अब हर कंपनी, बी इट माई कंपनी और एनी अदर कंपटीशन ऑफ आवर्स, ये मोबाइल फोन का साइज अब सिर्फ बढ़ेगा ही. कर देंगे. इनफैक्ट सारी कंपनीज बड़ा कर देंगी साइज. जी बिल्कुल, ये ट्रेंड देख लीजिए आप. नोबडी वांट्स अ स्मॉलर फोन नाउअडेज. What my suggestion is, because I am into this field from last 10 साल हो गए मेरे को यही मोबाइल पे ही सोचना R&D, क्योंकि हर कंपनी आप बता रहे हैं कि साइज बड़ा करने में लगी हुई है मोबाइल फोन का, whatever reason, जो भी रीजन हो. बट माय सजेशन इज, जब आप बड़ा कर ही रहे हो साइज को, मोबाइल फोन को, साइज आपको इतना बड़ा तो एटलीस्ट करना चाहिए कि जो पीछे का ढक्कन होता है ना मोबाइल का, तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो क्योंकि पीछे के ढक्कन के अंदर 2 पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठा कहीं भी आप रख सकें उसमें. क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, मेन यूजर की प्रॉब्लम क्या है? एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में ऑफिस जा रहा है, टिफिन पकड़े हुए. अबे यार टिफिन की क्या जरूरत है जब मोबाइल बड़े कर रहे हो? और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें, कि एटलीस्ट इतना प्रोविजन हो जाए कि पीछे के ढक्कन के पीछे 2 आलू के पराठे, सिंपल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 2 आलू के पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठे में कुछ हो जाए. जब आप इतनी R&D कर रहे हुए हैं, मतलब गुड पॉइंट अदनान. जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू अबाउट द प्री इंस्टॉल्ड एप्स आल्सो. एक्चुअली तो हम उसमें हमें ये करना चाहिए कि कुछ एप्स को हम अभी ना R&D डिपार्टमेंट में रखें, उनको ना फोन में ना डालें. इससे क्या होगा कि आपके जो 2 पराठे और सब्जी है और साथ में मीठा है, उसके साथ आपकी रायता की भी जगह बन जाएगी. अगर आपको करना है, धीरे धीरे हम इसमें ढाबा कॉन्सेप्ट ले आएंगे. आप ना 4 लोगों का एक फैमिली, एक फोन, लेकिन 4 लोगों का खाना, एक बूम करेगा बिजनेस की तरह. एक्चुअली बहुत ज्यादा बूम करेगा, बहुत ज्यादा बूम करेगा. अब तो आप समझ भी गए, बगल पब्लिक नहीं समझ पा रही है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनको मालूम भी है कि भाई नवीद बोला है रेडियो मिर्ची से, तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा. बट वी हैव टू डू समथिंग. मोबाइल बड़ा कर रहे हैं तो काम की चीजें करें साथ में. Oh my God. Delhi ka Don. Delhi ka Don. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, Is that शैलेंद्र? बोल रहे हैं. शैलेंद्र रोमा. Okay, I want to tell you something, शैलेंद्र. जानती हैं, थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का. शैलेंद्र, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था. I want to tell you, मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है. हाँ बताइए. शैलेंद्र, मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया. मैं भी शादी करना चाहती हूँ, and तो एक काम कीजिए ना, हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए. बट शैलेंद्र, आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक प्रॉब्लम है. अब शादी ब्याह का मामला है, हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को. और हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा. हाँ, मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र, आई हैव अ किड. मेरा बच्चा है शैलेंद्र. हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के. तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, काहे टेंशन नहीं है उस सबका. नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है. क्या हो गया? मान लीजिए डाइवोर्स हो गया ना, यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है. ऐसा थोड़ा ना है कि आप जवानी में ऐसे ही बैठिए रहिएगा.
शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र। तो डिवोर्स हो जाएगा। आप डिवोर्स चाहती हैं ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम। हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत। तो सबके लिए खुला विचार के हम लोग आदमी हैं। 2014 में जी रहे हैं, कहता मैं 2015 हो गया ना जी। रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। ऐसा क्या दिक्कत है? कोर्ट में तुरंत झट डिवोर्स होगा और पट ब्याह हो जाएगा। सुनिए, ठीक है ना, हमारा मामा है ना, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे। शादी ब्याह पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोनो दिक्कत नहीं हो, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा। डिवोर्स 5 मिनट का खेला है, ठीक है ना। अब पट ब्याह कर लिया जाएगा, पट हम लोग निकल चला जाएगा। क्या बात है, बच्चा को भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए, ठीक है ना। हम लोग डिवोर्स अभी पहले, सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा। 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको तो हम है ना। वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूँ। अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ। समझ रही हैं रोमा? ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए। सुनिए, हमारा ही देख लीजिए ना। अब हम आज 40 इयर्स के हो गए, स्टिल अ वर्जिन। बताइए रोमा। हाँ। हेलो रोमा। यस यस। क्या सोचिए आप, बताइए कब वेट किया जाए हम लोग? मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी। सब कुछ ठीक है यहाँ। ए रोमा बहन, कर लीजिए ना शादी। देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, है ना। हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है। भले हम कभी टच नहीं किए ना, हमको कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा।